क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। हमने अभी इसमें पढ़ा था पहले ऊंट चला कविता। हमने इसका 5 पेज की एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पे। अक्षर की बात। कविता में बौ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो आपने कविता पढ़नी है और इसमें जो भी बौ से शुरू होने वाले शब्द हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि जहाँ पे भी बहुत से शब्द आएगा वहाँ पे आपने रेखा खींचनी है। तो इसके लिए आपको पहले कविता को पढ़ना पड़ेगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, बालू है तो होने दो, तो बालू, बालू को आपने अंडरलाइन करना है। बोझ ऊँट को ढोने दो, दूसरा शब्द आ गया बहुत से, बोझ। नीचे बढ़ते हैं, नहीं फंसेगा बालू में, फिर से आया है आपका बालू, अंडरलाइन करिए उसको। बालू में भी ऊंट चला, फिर से आ गया है बालू, तो बौ, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। जब थक कर बैठेगा ऊंट, बौ से शुरू हो रहा है, बैठेगा। किस करवट बैठेगा ऊंट, नीचे वाली लाइन में भी फिर से आ गया है बौ, बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, बता का बौ, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो इस तरीके से आपने इसको अंडरलाइन करना है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। आपका नाम अगर अ से शुरू होता है, तौ से शुरू होता है, रौ से शुरू होता है, जिस भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है आपने उसी से बनने वाले 4 और शब्द इन लाइन में लिखने हैं जो कि खाली छोड़ रखी हैं। तो 4 शब्द आपने अपने नाम के अक्षर से शुरू होने वाले अक्षर से लिखने हैं। तो ये आपने इसको बुक में करना है, ये सब बुक में ही करने वाले हैं दोनों के दोनों। बोझा, भालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। दूसरा पॉइंट है इसमें, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों। आपसे पूछ रहा है कि ऐसे बहुत से जानवर हैं जो कि बोझा ढोते हैं, हम उसमें अपना सामान लेके इधर उधर ले जाते हैं, तो क्या आपको ये ठीक लगता है, क्यों। ऐसा पूछ रहे हैं आपसे कि आपको ऐसा ठीक लगता है तो क्यों। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं, आप इसके आगे ही लिख सकते हैं, इसको आप बुक पे ही करिएगा इस वाले को। और कविता बढ़ाओ, 1-2 लाइन दे रखी हैं आपको, आपको इसके नीचे कविता को आगे बढ़ाना है। अक्की बक्की करें तरक्की, 1 2 3 4 लाइन दी है, तो आपने 4 लाइन में इस कविता को आगे बढ़ाना है। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, पेज नंबर 7 पे बिना देखे बताएं। तो आपने फिर से कविता, आपको बोला है बिना देखे बताएं, तो आप एक बार कविता पढ़ लीजिएगा और उसमें फिर आप गिनिएगा कि ऊंट शब्द कितनी बार आया है, उसके नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। 10 टाइम्स आया है, 12 टाइम्स आया है या 13 टाइम्स आया है, तो आप उसको यहाँ पे लिख देना। जितनी बार वो आया है तो आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। और एक आपके लिए ऐसे ही दे रखा है फन टाइप है ये कुछ। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। आप इनको काउंट करिएगा, आपको इसमें कितने ऊँट नज़र आ रहे हैं और इसके नीचे आप उसका नंबर लिख दीजिएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं पाठ दूसरा, पेज नंबर 8 पे। तो ये एक कविता है, देख लीजिए। भालू ने खेली फुटबॉल, भालू के बारे में है ये। तो भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ये कहानी है, ये कहानी है सर्दियों की, सर्दियों की कहानी है ये। सुबह का वक्त था, इसमें चारों ओर कोहरा था, अंधेरा था, एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। एक शेर का बच्चा जो था वो पेड़ के नीचे एकदम छोटा सा होके सिकुड़ कर सो रखा था, बिल्कुल गोल मटोल गुलाब जामुन की तरह वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। जो भालू था वो सैर करने के लिए निकल गया था लेकिन पछता रहा था। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, तभी उनकी नज़र, शेर की नज़र पड़ी, तभी भालू की नज़र पड़ी, तभी जामुन की तरफ। आंखें फैलाई अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। जब उन्होंने देखा जामुन के पेड़ में जामुन लगे हैं तो उन्होंने सोचा, क्या उनको क्या लगा, उन्होंने आंखें फैलाई अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। उन्होंने सोचा कि ये फुटबॉल है। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उनको लगा कि सामने जो उनको दिखाई दे रहा है वो फुटबॉल है। उन्होंने सोचा कि चलो
इससे खेल कर उन्होंने सोचा चलो इसके साथ मैं खेलता हूँ और मुझे कुछ गर्मी मिलेगी। आओ देखा ना ताओ, उन्होंने कुछ भी ना सोचा ना समझा, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। भालू ने कुछ ना सोचा ना समझा, उन्होंने बस ये सोचा कि ये बॉल है, उन्होंने अपने पैर से उसको उछाला, बॉल समझकर उछाल दिया शेर के बच्चे को। लेकिन जिसे वो बॉल समझ रहे थे वो बॉल नहीं थी, वो एक शेर का बच्चा था। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। शेर के बच्चे को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने हड़बड़ी में वो अचानक से उसको जब एक भालू ने लात से आगे बढ़ाया तो शेर के बच्चे को समझ नहीं आया, वो दहाड़ा, उसने ज़ोर की आवाज़ की और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। वो पेड़ की डाल पकड़कर पेड़ में चढ़ गया, मगर डाल टूट गई। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ा तो वो डाल क्या थी, वो जिस डाली पे वो चढ़ा था वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अब भालू समझ गया कि ये क्या है, देखिए मामला समझ गए। पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए। जब उन्होंने देखा कि वो डाल से नीचे गिर रहा है तो उनकी समझ में आ गया, भालू की समझ में आ गया और वो दौड़ते हुए आगे बढ़े। फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए, उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब वो समझ गए थे कि जिसे मैं बॉल समझ रहा हूँ वो बॉल नहीं है। इसलिए जैसे ही शेर का बच्चा पेड़ से नीचे गिरने वाला था तो भालू ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बच्चे को लपक लिया, मतलब अपनी गोद में पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा, पेज नंबर 10। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब जब उन्होंने उसको गोद पे पकड़ लिया शेर के बच्चे को, तो शेर का बच्चा फिर से उसे उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। भालू ने फिर से शेर के बच्चे को एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर शेर का बच्चा चाह रहा था कि वो बार बार उसे उछाले। शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। शेर के बच्चे को बहुत मज़ा आ रहा था, जब भालू उसे उछाल रहा था तो उसको बहुत आनंद मिल रहा था। ओह किस आफत में आ फंसा, 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। शेर के बच्चे को मज़ा आ रहा था, लेकिन भालू उछालते उछालते थक गया था और वो ये सोच के भाग गया कि शेर का बच्चा बार बार उछालने के लिए कह रहा है, और भालू जल्दी जल्दी में अपने घर की तरफ भागने लग गया और धीरे से गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। अब क्या हुआ, फिर से वो पेड़ पे चढ़ा और नीचे गिर गया शेर का बच्चा। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। जैसे शेर का बच्चा डाली से नीचे गिरा तभी वहाँ पर कौन आ गया, वहाँ का माली आ गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, मतलब गुस्सा करने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना, तुमने मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी है, अब तुम्हें क्या भरना पड़ेगा, हरजाना देना पड़ेगा, तुम्हें रुपए भरने पड़ेंगे। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ। शेर के बच्चे ने माली को कहा कि पहले मुझे ठीक तो होने दो। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली ने भी उसकी बात पे यकीन कर लिया और बोला कि ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। जैसे ही माली वहाँ से गया वैसे ही शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। शेर के बच्चे ने सोचा चलो माली चला गया है तो मैं भी यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ, जान बची तो लाखों पाए। तो ये आपकी कहानी है भालू ने खेली फुटबॉल। आप इसको एक बार रीडिंग करेंगे, फिर से इसे समझने की कोशिश करेंगे।